उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज में हुए अग्निकांड के बाद अब मेरठ का फायर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर भर के कोचिंग संस्थानों में बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को मुख्य अग्निशमन अधिकारी यानी सीएफओ सुरेंद्र सिंह लीड कर रहे हैं। फायर विभाग का उद्देश्य साफ है कि सुनिश्चित करना कि किसी भी कोचिंग सेंटर में ऐसी कोई लापरवाही न हो जो भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सके। इस अभियान के लिए फायर विभाग ने अपने 3 अलग-अलग टीमों को मैदान में उतारा है। परतापुर, घंटाघर और पुलिस लाइन फायर स्टेशन की टीमों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। ये टीमें लगातार कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण कर रही हैं और वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ एक औपचारिक जांच नहीं है, बल्कि हर छोटी और बड़ी व्यवस्था को ध्यान से देखा जा रहा है। मंगलवार को हुई जांच के दौरान सबसे पहले फायर सेफ्टी उपकरणों की स्थिति देखी गई। ये देखा गया कि आग बुझाने वाले उपकरण सही हालत में है या नहीं, उन्हें समय समय पर अपडेट किया गया है या नहीं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल तुरंत किया जा सकता है या नहीं। इसी के साथ ही इमरजेंसी एग्जिट की भी जांच हुई। फायर विभाग की ओर से ये भी देखा गया कि कोचिंग सेंटर्स में एंट्री और एग्जिट के रास्ते खुले हैं या फिर नहीं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि गैलरी में सामान रख दिया जाता है या रास्तों को छोटा कर दिया जाता है, जिससे इमरजेंसी के रहते लोग समय पर बाहर निकल नहीं पाते हैं या फिर परेशानी हो सकती है। इसी वजह से अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि एंट्री और एग्जिट पूरी तरह से अवरोध मुक्त होने चाहिए। वहीं इस अभियान के दौरान शहर के कुछ बड़े और नामचीन कोचिंग सेंटर्स की भी जांच की गई। इनमें फिजिक्स वाला और आकाश जैसे बड़े नाम शामिल रहे। जांच के दौरान इन संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाएं सेटिस्फैक्टरी पाई गईं और वहां किसी बड़ी कमी की जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि फायर विभाग ने साफ किया है कि सभी संस्थानों के लिए नियम एक जैसे हैं और आगे भी नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किया। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर या क्लासेस का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि बेसमेंट में आग लगने की स्थिति में बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है। धुआं तेजी से फैल सकता है, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है। वहीं सिर्फ आग बुझाने की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग्स के अंदर लगी विद्युत व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फायर विभाग वायरिंग की स्थिति, बिजली के उपकरणों की सुरक्षा और बिजली लोड की जांच भी कर रहा है, क्योंकि कई मामलों में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या बिजली से जुड़ी लापरवाही भी होती है। क्या क्या रणनीति बनाई गई है, क्या क्या बिंदु हैं जिन पर निरीक्षण किया जाएगा और वर्तमान हम जनपद मेरठ को 3 क्षेत्रों में हमारे यहाँ परतापुर, घंटाघर और पुलिस लाइन तीनों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सारे कोचिंग सेंटर को निरीक्षण कर लिया जाए। जहां अग्निशमन व्यवस्थाएं नहीं हैं वहां अग्निशमन व्यवस्थाएं स्थापित कराने हेतु उनको लेटर दिया जाए और कोई भी कोचिंग सेंटर या क्लासेज बेसमेंट पर कतई ना हो। एग्जिट और एंट्री के हमें निकास मार्ग अवरोध मुक्त रखना है। उसके लिए उनको जो है निर्देश दिए जाएंगे और जहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो उनको पूर्ण कराते हुए उसको एक्टिवेट कराना है। अभी हमने फिजिक्स वाला का निरीक्षण किया है। फिजिक्स वाले के पास एनओसी भी है और बिल्डिंग के सारे इक्विपमेंट कार्यशील दशा में है। कितने कोचिंग सेंटर और कितनों को एनओसी दी गई है? देखिए, कोचिंग सेंटर का लिस्टिंग हमारे पास नहीं है। क्षेत्रीय उच्चाधिकारी जो इनके उच्च शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके यहाँ से जानकारी मांगी गई है। उन्होंने बताया है कि हम देंगे, अभी तक प्राप्त नहीं है। फिर भी ये मान के मैं चलता हूँ कि कम से कम 50 से कम तो नहीं होंगे जो ठीक ठाक कोचिंग सेंटर कितनी टीमें आपकी काम कर रही हैं? अभी जिले में 3 टीम आज जो है कार्य कर रही हैं और इसको हम अभी और बढ़ा देंगे। सर, कब तक अभियान चलेगा ये? फिलहाल जब तक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण नहीं कर लिया जाता। सर, अक्सर देखा जाता है हादसों के बाद ही प्रशासन कहीं जागता है। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, हादसे के बाद, क्योंकि ये फायर सर्विस एक्ट जो है ये अभी बहुत इतना पुराना नहीं है, लगभग 15 साल पहले बना था। सनई काफ़ी प्रयासों के बाद कुछ क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तो वो मैंडेटरी हैं, रजिस्ट्रेशन के समय ही लागू हो जाता है। और इनका जैसे आपके कोचिंग सेंटर है, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, यहाँ अभी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, इसलिए हर जगह लागू नहीं है। प्रयास है कि हर जगह इसकी व्यवस्था। सर, अक्सर देखा गया है कोचिंगों में एसी तो लगवा लेते हैं लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, जिस कारण से कई बार हादसे भी हुए हैं। देखिए, मेंटेनेंस तो लगभग कराते हैं एसी का, लेकिन आप अभी ये भूल कर रहे हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो तो लगवाते चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ का वायरिंग है उसका हम लोड नहीं माफ करवाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक सेफ्टी से उसका लोड अगर हम पहले जानकारी करवा लें तो ये जो शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हैं ये कम से कम होंगी।
फायर विभाग के मुताबिक मेरठ में बड़े कोचिंग संस्थानों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक संबंधित अधिकारियों से सभी कोचिंग सेंटर्स की आधिकारिक सूची नहीं मिली है। जैसे ही पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जांच अभियान का दायरा और बढ़ाया जाएगा और बाकी संस्थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस में पहले से नियमित फायर निरीक्षण की व्यवस्था लागू है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स के लिए ये व्यवस्था सीमित रही है। ऐसे में अभियान आगे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल फायर विभाग की तीनों टीमें लगातार निरीक्षण में जुटी हुई हैं और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक जिले के सभी प्रमुख कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती। मकसद सिर्फ नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि हर स्टूडेंट सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सके और किसी भी तरह के हादसे की संभावना को पहले ही रोका जा सके। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे। और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।